शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया नाम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। अब कर दिया बहिष्कार। जय। क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार। केकेआर को भी हमने कहा था, और इतना सब कुछ हो गया पूरे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में, लेकिन जिस देश ने उनको हीरो बनाया है, उनकी बहुसंख्यक लोगों के साथ इतना बड़ा दर्द हो रहा है, इसके बावजूद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं है। तो मिस्टर केकेआर दिखाएंगे बेटा कि कैसे सनातनी एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दर्द रहेगा कि मिस्टर केकेआर हम हिंदुओं के साथ नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में फितूर है ना कि शाहरुख खान नहीं पिट सकता, संजय लीला भंसाली से पूछना, लगातार 8 घंटे तक मारा था, लगातार 8 घंटे मारा था। और सुनो, सबसे ज्यादा बजट की पिक्चरें बनाता है संजय लीला भंसाली, उसको 8 घंटे मारा था। अमित शाह ने फोन करके बोला कि दादा इनको अब छोड़ दो, कालवी साहब को, तो 1 घंटा और मारा उसको। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहां रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहां पे। देवकी नंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ में खड़ा है, और बराबर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ, उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीजों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। शाहरुख खान ने 9 करोड़ में खरीदा है मुस्तफिजुर रहमान। अरे शाहरुख खान कितने में भी खरीदे, कुछ भी खरीदे, हम तो पागल लोग हैं। हम ज्यादा ये 9 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ ये सब हमें कम समझ में आता है। हमें जो समझ में आता है, हमें अच्छे से समझ में आता है टारगेट।
हाँ सेट कर रखा है, 2-4 फील्डिंग अभी दिल्ली में भी लगी हुई है। क्या मुस्तफिजुर रहमान बैन होने चाहिए या फिर केकेआर टीम बैन होनी चाहिए, आईपीएल बैन होना चाहिए या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के एक भी खिलाड़ी नहीं खेलनी चाहिए साहब। आप जानते हैं हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। कौन कौन चाहता है केकेआर मैनेजमेंट उस टीम के सदस्य को अपने बांग्लादेश वापस भेजे? कौन कौन चाहता है? और ये सब चाहते हैं। और मिस्टर केकेआर भूलना मत, तुम इसी हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है, और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी, और वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। और वो पैसा दे कौन रहा है? हिंदुस्तान में अपने आप को हीरो कहने वाला। अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ, अदरवाइज समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं।